तो अपने आप इसको देख लीजिए, अमित शाह जी को देख लीजिए, इतना वेरी करप्टेड मैन, इसको तड़ी पार करा हुआ था वहां से। उम्मीद है भाई 65% 70% दोबारा केजरीवाल आएगा। मैं बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ कई सालों से, पर अब नहीं। मन भर चुका है। इनकी नीतियां गलत है, इनके प्रोग्राम गलत है। ये स्वार्थी लोग, दिल्ली का जो मूल निवासी है वो सुविधा का कोई लाभ नहीं उठा पा रहा है। सुविधा जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए। अगर पढ़ता तो इन लोगों को जमानतें नहीं मिलती। पर बीजेपी मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा कोई दिल्ली के लिए काम करेगा। पोजीशन जो है और कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, इसका कोई जिक्र नहीं। पार्टी से निकलता है, बीजेपी उसको अपनी गोदी में ले लेती है और 24 के केस सब माफ कर देती है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मेरी मौजूदगी करोल बाग विधानसभा में है। देश की राजधानी में कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने हैं, तो दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं? क्या फिर से आम आदमी पार्टी को लाना चाहेंगे या बदलाव? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि मैं 70 की 70 विधानसभा सीट लेके जाऊंगा, और वहीं भाजपा ये कहती है कि लोकसभा लेके गए तो विधानसभा सीट भी लेके जाएंगे। और आपने देखा कि कांग्रेस भी लगातार न्याय यात्रा कर रही है। तो तीनों पार्टियों में कड़ी टक्कर है, लेकिन चुनाव दिल्ली वाले इस बार किसके लिए करेंगे, ये बताइए। क्या नाम है आपका? जगदीश कुमार परेवा। जिस तरीके से तीनों पार्टियां लगातार दिल्ली में अपना प्रयास कर रही हैं कि इस बार हम आए, आम आदमी पार्टी को कह लीजिए, कांग्रेस और बीजेपी को, आप क्या सोच रहे हैं? फिर से किसे लाना चाहेंगे? देखो जी, कहने का मतलब यह है कि लाना तो किसी को पड़ेगा, मजबूरी हमारी दिल्ली चलानी है किसी तरीके से। अच्छा। और कई ऐसे काम जो रुके पड़े हैं वो हमें करवाने हैं। अब नई सरकार जो आएगी उसके लिए ये होगा मुश्किल समझाना हम लोगों को, या हमें उनको समझाना मुश्किल हो जाएगा भी हमारे काम जो रुके पड़े हैं। दिख सबको रहा है कि क्या क्या हमारी मजबूरी है, क्या कैसे काम है। अब एक बात ले लीजिए, केजरीवाल जी ने घोषणा की थी कि 80,000 लोगों को पेंशन मिलेगी। हम लोग तो पेंशनधारी है, 75 के हम हो गए। हम लोग लाइन में लगे पेपर लेने के लिए, वहां देखा तो खत्म होगी स्कीम जो है, वो स्कीम खत्म होगी। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, सरकार की कमियां बहुत है। पेंशन के लिए फिर उन्होंने कहा कि पेंशन मिलेगी सबको, नहीं मिल रही बिल्कुल। मैं 3 दिन से प्रयास कर रहा हूँ, फार्म लेने के लिए गया था मैं विशेष एफडी के पास, तो कहते हैं फार्म खत्म हो गए। ऐसे सभी विधानसभा में ऐसे ही है। और एक और है कि दिल्ली में पोल्यूशन जो है और कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, इसका कोई जिक्र नहीं कर सकते। अब सर हम रात को निकल नहीं सकते। कल रात की बात है, हम लोग किसी पार्टी में से आ रहे थे, किस लोगों ने किस तरह लोग सड़क पर होर्डिंग मचाते हैं। दिल्ली पुलिस क्या करती है? दिल्ली कुछ नहीं करती है। और हमारे नेता जो सब एक जैसे हैं। आप महाराष्ट्र में अजीत पवार जी को ले लीजिए, एक वो स्कूटर वाले ड्राइवर साहब थे शिंदे साहब, उनको डिप्टी सीएम बना दिया। भाजपा कहती है कि हम तो अच्छे नेता है, पार्टी में कोई घोटाला नहीं होता। मैं बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ कई सालों से, पर अब नहीं। मन भर चुका है। इनकी नीतियां गलत है, इनके प्रोग्राम गलत है। ये स्वार्थी लोग नहीं है। किसी को आप बीजेपी की अभी 10 साल से आप पश्चिम उठा के देख लीजिए, जो भी भ्रष्ट नेता किसी पार्टी से निकलता है, बीजेपी उसको अपनी गोदी में ले लेती है और 24 के केस सब माफ कर देती है। कई ऐसी कमियां हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि जो राजनीति है या देश है उसमें मैं तरक्की कर रहा हूँ, देश का विकास कर रहा हूँ, देश को विश्व गुरु की तरफ लेके जा रहा हूँ। अभी बांग्लादेश में क्या हो देखिए आप, इतना बुरा हाल हो रहा है। इस्कॉन टेम्पल वालों ने जो 71 के अंदर, जब बांग्लादेश में खाने को कुछ भी नहीं था, उन्हें $2.5 बिलियन इन लोगों का खर्चा था, इन लोगों खाने को रोटी नहीं थी, तो दिया। अब उनके साथ अत्याचार हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट चुप बैठी हुई है, हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। ये इलेक्शन में लगे हुए हैं। तो अपने आप इसको देख लीजिए, अमित शाह जी को देख लीजिए, इतना वेरी करप्टेड मैन, इसको तड़ी पार करा हुआ था वहां से। समस्या हमारे दिल्ली वाले को क्या बोलेंगे, दिल्ली के वाले की मजबूरी। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाजपा में सारे भ्रष्ट हैं, आरोप तो आम आदमी पार्टी पर भी लगा है। सबको खाने को चाहिए, कोई छोड़ता नहीं है, कोई छोड़ता नहीं है। किसको मिलेगा वो खाएगा, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस ही हो। कांग्रेस तो दिल्ली में मजबूत ही नहीं है, उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है कांग्रेस का। तो विकास यादव कितने लोग थे उसमें, विकास यादव कितने लोग? 15 साल राज किया, शीला दीक्षित जैसा विकास कोई नहीं कर पाया। वहां तो बिल्कुल ठीक था, मैं कार्य भी किया। जैसे राजकुमार नेतृत्व में जितने भी मंत्री थे सभी ने काम किए। राजकुमार चौहान कितनी सड़कें कितने पुल वगैरह बनाए। ऐसे नेता भी इन्होंने चाहिए भी, ये बस भी थे, उन्होंने खाया भी और काम तो करा। अभी खा भी रहे और काम भी नहीं कर रहे। आप जाकर देखिए कितना बुरा हाल है। अभी पिछले हफ्ते जो है मैं उदयपुर से होके आया, यकीन करोगे उदयपुर जो है शहर मैंने कहीं देखा नहीं है, कूड़ा तक नहीं है वहां पर हमें दिल्ली में देखिए जगह जगह निकल जाइए। अभी मैं बता रहा हूँ,
ये जो ने ये खोल रखा है, क्लिनिक जो खोल रखा है, वहाँ सुअर वहां पर घूम रहे हैं, कितना गंदा वहां पर है, जमुना पार्क के उतारो। ऐसी क्या चीजें हैं। दिल्ली को कहा जा रहा है कि दिल्ली को लंदन की तरह चमका दिया है और दिल्ली जैसा मॉडल हर एक राज्य में होना चाहिए, तो कहाँ पर सफाई में दिक्कत आ रही है? सभी जगह है। इन्होंने पिछले पहले 5 साल तो अच्छा काम किया, लोगों की खूब वाहवाही लूटी, पर अब ऐसा नहीं है। ये भी बीजेपी की तरह हो गए, कांग्रेस की तरह क्या हो गए, खाओ और खाओ, ये सभी है। अब देखो इनको, ये हमारे थे क्या बोलते हैं अपना केजरीवाल जी का, मैं तो ये ऐसा आदमी नहीं है कि ये खाने का सबका मन करता है, कौन नहीं खाता है। अब हमारे कट्टर ईमानदार बोलते हैं वो। अब देखिए, मैं हम तो पेपर पढ़ते हैं, इनके शीश में देखा आपने, पेपर का काफी वहां पर रहा हमने, लोग आदमी की जगह में पेपर में पढ़ते हैं। ये सब फैसिलिटी आम आदमी के लिए कैसी होती छोड़ दिया ना है? छोड़ दिया, मजबूर भी छोड़ना पड़ा, वो तो क्या है। से दिया इसको कहते हैं। अब ये तो क्या कह सकते, कुछ में दिया। अभी अभी ये जो माली वाले को देख, थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए, माली वाले के उन्होंने सच उठा लिया, महिलाओं को अध्यक्ष बना दिया, अब वो इनके खिलाफ घूम रही है, कुछ ना कुछ वजह होगी ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब दिल्ली वाले की मजबूरी है, अभी किसी को देना वोट तो है ही है, आग बंद करके तो हम किसी को वोट देंगे नहीं। एक ही आशा दिख रही है, केजरीवाल जो है तो स्ट्रगल वाला आदमी कर सकता अकेला, और हमारे और भी जो नेता दो चार सभी भ्रष्ट नहीं है, पर बीजेपी मुझे ऐसा कोई नेता नजर नहीं आ रहा कोई दिल्ली के लिए काम करेगा। बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि लोकसभा हम लेके गए, विधानसभा लेके जाएंगे, दिल्ली वालों का जो विकास रुक रहा है ना, डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जी। क्या क्या क्या, क्या करेंगे डबल संख्या, वही करेंगे। डबल इंजन स्पीड से काम होगा। ऐसे कुछ नहीं खराब, हमारी उम्र हो गया, ऐसे कुछ भी नहीं है। अरे ये तो फिर और, ये तो फिर और पावर में रहेंगे, सुनेंगे नहीं। डबल जंगी जो इन्हें बोल रहे हैं कि हम नीचे भी हम ऊपर भी हम, उसके लिए फिर इससे क्या होगा। मैं देखिए कितना विकास हो रहा है डबल इंजन। अरे क्या हो रहा है जी, मैं क्या बताऊँ आप क्या हो रहा है वहाँ पर। जिन लोगों से पहले, जिनके मकान उजड़ गए, जिन लोगों के बच्चे मर गए, जिनके आदमी मर गए हैं, हर आदमी भ्रष्ट नहीं है। योगी जी अपने रिजल्ट ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पावर है ना पीछे, क्या कर लोगे आप। योगी जी का मोदी से क्या कर लोगे। दिल्ली वालों को जो फ्री की सुविधाएं मिल रही हैं, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री स्वास्थ्य है, जनता तक पहुंच रहा है या किताबों में ही लिखा हुआ है बस? दिल्ली का जो मूल निवासी है वो सुविधा का कोई लाभ नहीं उठा पा रहा है। सुविधा किसको मिल- जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अभी आप चलिए, अभी मैं अपनी लड़की का जो है आधार कार्ड के डेट ऑफ चेंज कराने गया था, मान लो लाइन लगी पड़ी बाहर के लोगों को। बाहर के जो लोग आते हैं वो सेंटर, मैं नहीं मना कर, नहीं आते, आएंगे, सब जगह आएंगे। अगर उनकी मूल सुविधा वही मिल जाए तो ये क्या करने आएंगे। अब वहाँ देखिए ना, तो उनका पहला एक टारगेट होता है कि आधार कार्ड बनवाना, राशन कार्ड बनवाना, फिर राशन लेना। हम लोगों को तो राशन कार्ड ही नहीं मिल पा रहे, क्यों नहीं बन पा? है ही नहीं है उनके पास। अब आप देख लीजिए कि राशन में वो सारे खाली पड़े हुए, कि हमारे पास स्कीम ही नहीं है। पहले इन्होंने औरतों का बनाया था, छोड़ के भी औरतों का, महिलाओं का, जो हम लोग लाइन में ले गए, ठीक है भाई, पर नहीं हुआ तो वापस आ गए। हमारे राशन कार्ड नहीं है दिल्ली के। मैं अपनी बात बता, मेरी भी ऐसे कई यार दोस्त हैं और परिवार वाले हैं। तो काफी पुराने हैं, आपने कांग्रेस के टाइम पे अप्लाई नहीं किया राशन कार्ड के लिए? था हमारा पहले वाला, जब उन्होंने महिलाओं को करा ना, उसके अंदर उसमें हम पीछे हो गए। पर बदलाव हुआ तो नहीं? बदला हुआ, उसमें नहीं बना पाए, कि भीड़ इतनी थी, लोग सुनते नहीं, राशन कार्ड वहाँ पर सुनते नहीं है। और जब देखे जिन लोगों ने चेन पहनी, घड़ियां पहनने के, वो लोग मुफ्त राशन दे रहे हैं, देखिए जाके उन लोगों को फूड सुविधा मिल रही है, तो वेल सेटल है। अरविंद केजरीवाल ये क्यों कहते हैं कि दिल्ली के सारे निवासी को हम फ्री सुविधाएं दे रहे हैं, और जो मैं 6 रेवड़ियां दे रहा हूँ अगर भाजपा आएगी तो वो बंद कर देंगे? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। अगर वो रीत चली आई है वो की बंद करेंगे। भाजपा तो कहीं नहीं देती। नहीं, वो तो कह रही है ना भाई, हम ऐसा करेंगे, अब वो ऐसा करेंगे तो फिर अगर नहीं करें तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, विरोध तो करेंगे ना। जो मूल सुविधा ये दे रहे हैं केजरीवाल जी, और ये भी उनसे बढ़ के देंगे एक आध, जनता के साथ है, अदरवाइज तो नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी पे जो आरोप लगाता है शराब घोटाला, इससे वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा या नहीं? क्योंकि मेरे ख्याल से नहीं पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ता तो इन लोगों को जमानतें नहीं मिलती। ये लोग जब दोबारा पब्लिक में लौट के आए हैं, जब समर्थन मिल ही रहा है, लोग दे ही रहे हैं समर्थन, तो ये तो बोले ऐसे नहीं है जैसे भाई इतना घपला तो किया नहीं कि हमें पता नहीं है। लेकिन जन शराब इनके साथ है। कल यहाँ यात्रा थी केजरीवाल जी की, काफी लोग थे, निर्णय में थी। लोग तो जो मिडिल क्लास लोग चाहते ही हैं, अपर क्लास के तो हम कह नहीं सकते क्या कह रही है। बाकी उम्मीद है भाई 65% दोबारा केजरीवाल आएगा। तो आपने जिस तरीके से सुना, अंकल जी का कहना है कि जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज है,
कि आम आदमी पार्टी हो गई और भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, किसी पे भी जनता विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरीके से पार्टियां वादे करती हैं कि हम विकास करेंगे, हम जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन सभी पार्टी कहीं ना कहीं सिर्फ अपना पेट भरने लगते हैं। लेकिन देखना ही होगा इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है।